नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी में से संबंधित कक्षाएं। तो उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेट एवं रिलेशन। तो इसकी अपनी 2 वीडियो हो चुकी थी, 2 या शायद 3 वीडियो हो चुकी थी। जिन्होंने वो नहीं देखी है साथ के साथ उनको भी देख लें, जिससे आपको पता रहे कि क्या चल रहा है हमारे इस टॉपिकों में। देख लेते हैं कौन सी वीडियो है ये, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि उसकी वजह से, रक्षाबंधन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मामला। तो ये अपनी चौथी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? चौथे नंबर की। ये है अपनी वीडियो नंबर आज की 4 नंबर की। तो देखो, इसमें पहला सवाल है जो कि हमारा पूछा गया है सेकंड ग्रेड की परीक्षा में। चलो इसको करते हैं। यदि ए और बी ऐसे 2 परिमित समुच्चय हैं जिनमें एन ए बराबर 3 तथा एन बी बराबर 6, तो एन ए यूनियन ऑफ बी का न्यूनतम मान और अधिकतम मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। इसका मतलब है एक सेट है ए और इसमें इसके अवयवों की संख्या दे रखी है। अवयवों की संख्या कितनी है अपने पास? 3। दूसरा है बी सेट, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या है अपने पास 6। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को ये दे रखा है एन अपॉन, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए 3 दे रखी है और ऑर्डर ऑफ बी दे रखी है अपन को 6। अब हमें निकालना है कि ए यूनियन बी का न्यूनतम मान और अधिकतम मान। ए यूनियन बी का अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो अपने पास क्या आएगा? 3 + 6 बराबर 9। और साथ के साथ देखिए ए यूनियन बी का न्यूनतम मान कितना आएगा? तो न्यूनतम मान आएगा कि इनके जो टोटल अवयव हैं, ठीक है, 9 माइनस जो सबसे कम है उनको घटा दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 6। न्यूनतम कितना आ जाएगा? 6। तो न्यूनतम मान तो आ जाएंगे 6 और अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 9। न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 6 और अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 9। तो ये हो जाएंगे अपने आंसर। इस प्रकार से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देख लीजिए इसको एक बार और फिर से। देखो क्या दे रखा है। ए और बी दोनों क्या हैं? परिमित समुच्चय हैं, जो कि एन ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए या कोटि, ए की कोटि दे रखी है, या इसको क्या बोलते हैं? अवयवों की संख्या दे रखी है, ठीक है। और एन बी बराबर 6 दे रखा है। इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर लेंगे। और किताब के हिसाब से करें तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी वो हो जाएगा, ये लेंदी। और ये हमने आसानी से कर लिया है अपन ने। इस प्रकार से इसको आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया गया है। यदि ए और बी कोई 2 समुच्चय हैं तो इन समुच्चयों में देखो ए यूनियन बी डैश और इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी और उसके ऊपर डैश, इस प्रकार से लगा हुआ है। इस सवाल में यहाँ पर एक डैश और है, ये छूट गया हमसे। तो हमें बताना है कि इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये भी सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी डैश के ऊपर डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी के ऊपर डैश। अब इसमें देखो, जब किसी संख्या के ऊपर डैश लगा होता है तो हम इसमें लगाते हैं द मॉर्गन नियम से। द मॉर्गन नियम क्या कहता है कि ऊपर जो डैश होता है ये अंदर आ जाता है। अंदर कैसे आएगा? देखो ए डैश यूनियन बी डैश के ऊपर भी डैश आ जाएगा, इस प्रकार से। इंटरसेक्शन
अब ये डैश है, ये डैश इसके ऊपर आ जाएगा, ए डैश के ऊपर डैश और यूनियन बी डैश, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो इस खोलेंगे, ए डैश बनेगा यूनियन, और बी डैश को खोलेंगे, डैश के ऊपर डैश है तो ये बी बन जाएगा, इस प्रकार से इंटरसेक्शन ए डैश के ऊपर डैश, तो ये आ जाएगा अपने पास ए यूनियन बी डैश के ऊपर, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब ये लिख रहा है अपने पास ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। अब देखो आगे क्या करेंगे इसमें, जो ए डैश है ये कैसे समुच्चय, देखो इनमें देखो, जो ए डैश है वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था बी माइनस ए, क्या लिखा था, बी माइनस ए, इंटरसेक्शन इसको लिखा था ए माइनस बी, ऐसे ही तो लिखा था इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, बी डैश को बी लिख दिया और ए डैश को यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, ये नियम होता है, पढ़ा होगा आपने। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी माइनस ए का मतलब होता है कि जो बी के अवयव हैं, बी के वे अवयव लेने हैं जो ए में नहीं है, बी के वे अवयव लेने हैं जो किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर, और यहाँ क्या है, ए के वे सभी अवयव लेने हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बी हो ही जाएगा, बी इंटरसेक्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सही है, बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो, यहाँ बी के अवयव हैं, यहाँ ए के अवयव हैं, जब बी के अवयव और ए के अवयव एक दूसरे में है ही नहीं तो वो समुच्चय कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अगर मान यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ होता तो भी इसको हम रिक्त समुच्चय उत्तर कर देते, या इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला प्रश्न है, ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 और 2, बी समुच्चय है जिसके अवयव हैं 0 और 5। तो हमें ये बताना है कि ए गुणा बी और ए स्क्वायर, इन दोनों का मान निकालना है कि इनका मान क्या निकल के आएगा। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ए एक क्या है अपने पास, एक समुच्चय है, और बी है दूसरा जो है 0 और 5। अब हमें निकालना है ए इंटू में बी, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है 0,5। तो देखो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, तो अपने पास आएगा 1,0, साथ में आएगा 1,5, और फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो आएगा 2,0 और 2,5, इस प्रकार से। ये 3 नहीं है, ये इस प्रकार से छोटा हुआ है, तो ये बन जाएगा A क्रॉस B। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर, ए का करना है अपन को, ए स्क्वायर निकालने के लिए 1, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1, 2 के साथ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब पहले 1 का करेंगे इन दोनों के साथ, तो 1 का आ जाएगा अपने पास 1,1, सही है। पहले 1 का करा 1 के साथ तो 1,1, दूसरे के साथ करा 1,2, उसके बाद 2 के साथ किया, 2 के साथ क्या आएगा 2,1, और फिर 2 का 2 के साथ किया तो 2,2। ये हो जाएंगे इसके आंसर। तो इस प्रकार से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस ए का मान आ गया ये वाला, और ए स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर का मान आ गया अपने पास ये। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक बार और देख लो मैंने क्या किया है इसमें। देखो हमें ए और बी कोई 2 समुच्चय हैं, ए और बी क्या हैं, 2 समुच्चय हैं। ये क्या है, सेट्स समुच्चय, 1 और 2, 1,2 गुणा 0,5,
ये दो अपने पास समुच्चय हैं, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो जो सेट बनते जाए उनको कर लो। एक का गुणा हमने 0 से किया तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा 1,0, या गुणा नहीं बोल सकते तो इनका एक ग्रुप बना लो इस प्रकार से 1,0 ये बन गया। और फिर एक का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 1,5, एक सेट बनते चले जाएंगे छोटे छोटे। एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट बन गया। तो जितने अवयव हैं उतने ही सेट बन जाएंगे। ठीक है, जितने अवयव हैं उतने ही क्या बन जाएंगे, सेट बन जाएंगे। तो ऐसे देखो यहाँ पर भी 1 2 1 2, तो इनके सेट कितने बन गए, 4। इनके कितने बन गए, 4। इस प्रकार से याद रख लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है, यदि U एक परिमित समष्टीय समुच्चय तथा ABC 3 परिमित समुच्चय ऐसे हैं। परिमित देखो U क्या है, परिमित समष्टीय समुच्चय, तथा ABC क्या है, 3 परिमित समुच्चय हैं। ऐसे में NA बराबर 350, यानी कि इनके मान गिने जा चुके हैं, गिन सकते हैं हम इनको। NB बराबर 250 है, NU बराबर 700 है, तथा N इंटू A इंटरसेक्शन B बराबर 100 है। तो NA डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान हमें पता लगाना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ दी गई है सब उनको लिख लेते हैं। NA बराबर दिया गया है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A दी गई है 350, और ऑर्डर ऑफ B दिया गया है 250, और ऑर्डर ऑफ U दिया गया है 700। इस और NA इंटरसेक्शन B का मान है अपने पास 100। तो अब देखो इसको बस हमें निकालना है कि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है NA डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, NA इंटरसेक्शन B के ऊपर डैश। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्योंकि द मॉर्गन नियम को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर। अगर डैश यहाँ डैश होता तो ये अंदर आ जाता, अब ये डैश अंदर है तो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से आगे बात समझ, डी मॉर्गन नियम को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर हमने। हम शॉर्ट में कर रहे हैं इसको आराम से। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो A इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं कि N यूनियन में से घटा दो इसको, किसमें से, N यूनियन में से, यानी कि ऑर्डर ऑफ यूनियन, ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस प्रकार से इंटरसेक्शन नहीं यूनियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनियन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास यूनियन, N यूनियन ऑफ U माइनस NA यूनियन ऑफ V। ठीक है, अब यूनियन को हम खोलना जानते हैं, यूनियन क्या होता है भाई साहब। तो N यूनियन N, अब उसके बाद देखिए ये समष्टि समुच्चय है NU। उसके बाद देखिए NA, इसको खोलेंगे अलग से, साथ में आता है NB और माइनस NA क्या आता है यहाँ पर, इंटरसेक्शन B आता है। इस प्रकार से ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर लो। NA यूनियन B को खोलेंगे तो अपने पास आएगा NA, उसके बाद आ जाता है NB और उसमें माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इनका मान रख दो। NU का मान कितना है, देखो NU का मान है 700 माइनस NA का मान कितना है 350 प्लस, और NB का मान है 250 माइनस NA इंटरसेक्शन, ये हो गया N इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B का मान है 100। तो अपने पास इसको करेंगे अपन, हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 700 माइनस 350, ये देखो इनको जोड़ेंगे तो 500 600, 600 में से एक गया तो 500 बचेगा, तो 500, 700 में से 500 गए तो 200, 200 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया दोबारा से देखो, NA डैश यूनियन नहीं इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, अब इसको हमें कौन सा नियम लगाया था, यहाँ से अगर उल्टा करते हैं तो डी मॉर्गन नियम होता है, ये है ना, डी मॉर्गन नियम का उल्टा कर दिया हमने। N जो ये डैश था, ये डैश ऊपर की तरफ चला जाएगा कोष्टक के, तो NA इंटरसेक्शन B हो जाएगा और डैश चला जाएगा ऊपर।
अब इसको हम लिख सकते हैं एक, ये सभी ये क्या है सूत्र होते हैं इस प्रकार से, एन यू यानी कि ऑर्डर ऑफ यू माइनस ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, और जब यूनियन को खोलेंगे इस प्रकार से तो अपने पास ये निकल के आ जाएगा और मान रख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐसे इनको आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखिए अपना अगला सवाल है, दो परिमित समुच्चयों में m तथा n अवयव हैं। परिमित समुच्चय हैं दो और उनमें m तथा n क्या है अवयव हैं। प्रथम समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m और n बराबर ज्ञात करने हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हम समुच्चय निकालते हैं कौन से, उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, उप समुच्चयों की संख्या होती है अपने पास 2 की पावर n। n क्या होता है यहाँ पर, 2 की पावर अवयवों की संख्या। इस प्रकार से ये होता है उप समुच्चयों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या दूसरे कुल उप समुच्चयों की संख्या के कितनी अधिक है, 56 अधिक है, तो अपने पास आ जाएगा 2m माइनस 2 की पावर n बराबर 56। यही तो दे रखा है कि एक दो परिमित समुच्चय हैं जिनके अंदर क्या है अपने पास m और n अवयव हैं। ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा 2 की पावर m और माइनस 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं 2n कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। अब इसको इस प्रकार से तोड़ लीजिए तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसको तोड़ने के लिए अब 2 की पावर n आ गया और 2 की पावर m माइनस n आ गया और माइनस में 1 आ गया। अब इन सबको ऐसे करने पर 56 आना चाहिए, यानी कि n का मान क्या रखा जाए। अगर मान लो n का मान मैं यहाँ पर कितना रखा जाए, देखो इसको 56 को तोड़ते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 की पावर 3 माइनस में 1, तो देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा 1, तो इनका अंदर गुणा करेंगे तो 8 8 64 माइनस 8 और 64 में से 8 गए तो 56। देखो ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कोष्टक 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, n बराबर आ गया 3 और m माइनस n बराबर भी कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर अपन मान निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा, n बराबर तो 3 है ही है, तो m बराबर निकाल लेंगे। m बराबर आ जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 3, तो m बराबर आ जाएगा 6। तो m और n का जो मान आ गया वो क्या आ गया, m कोष्टक n का मान आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 3। इस प्रकार से तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 6 माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस 56 को तोड़ के देख लेना, इस प्रकार से टूटेगा ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो अगला है अपना, यदि a और b कोई दो समुच्चय हैं तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर किसके होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये भी AIEEE की परीक्षा में पूछा एक सवाल है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। यदि a और b क्या है, दो कोई समुच्चय हैं, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कि अगर a और b कोई दो क्या हैं, समुच्चय हैं। ठीक है, तो इनके लिए a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, किसका, a का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, a के बराबर है। सही है, अगर ये क्या है, a का एक उपसमुच्चय है तो इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a यूनियन a लिख सकते हैं इस हिसाब से। तो अपने पास क्या आएगा, इसका मान a ही आ जाएगा सीधा सीधा। तो कौन सा उत्तर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर a इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्या किया है, अगर a और b कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, अगर ये समुच्चय है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो किस में लाई करेगा, a और b
के जो ओवेनिस्ट पार्ट होते हैं वो लिए जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है, इसको मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो ये ए है, ए यूनियन, ये हमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इस पार्ट को हम ए के बराबर रख दे तो ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही तो होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अपना अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसको हल करने के लिए अपन को पता है कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। शुरुआत में पढ़ा था हमने कि ये किसके बराबर होता है, ए डेल बी के बराबर। और जो ए डेल बी का मान होता है वो किसके बराबर होता है, ए डेल बी का मान होता है अपने पास, वो हो जाएगा इनमें से ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसको छांट लीजिए, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का। 7वें नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सी क्वेश्चन, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह काम क्या है, देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये बराबर होता है ए डेल बी के, शुरुआत में पढ़ा था हमने। उसके बाद देखिए ए डेल बी का जो मान होता है दूसरा, वो होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता, मतलब इसमें क्या हो सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही पूछा गया है कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो एक समुच्चय में 2n+1 अवयव हैं। इस समुच्चय के उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें n से अधिक अवयव हैं तो होगी। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले 1/2 इंटू, अब जो चीज़ दे रखी है यानी कि उसके उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, 2n+1, इस प्रकार से इसको रख देंगे। अपने पास जो मान आएगा इसको हल करके निकालेंगे। तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, 2n 2 की पावर n+1, साथ के साथ इसको बटे में 2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब ये माइनस ये हो, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो 2n+1 -1। तो अपने पास क्या निकल जाएगा, 2 की पावर n, इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे सवालों को करने के लिए अगर कैसे पूछा जाए, एक समुच्चय में कोई भी दे रखा हो कि अवयव हैं इस समुच्चय के उन उप समुच्चयों की संख्या जिनमें n से अधिक, कितने, n से अधिक, यहाँ जो संख्या दे रखी है उससे अधिक अवयव हैं, उसको बारे में पूछा जाए तो हम लगा सकते हैं इस सूत्र से, आराम से कर लेंगे। 1/2 इंटू 2 की पावर जो संख्या यहाँ दी गई है उसको उतार देंगे। उसके बाद इसको हल करने के बाद ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो EMRS TGT PGT या फिर 2nd ग्रेड परीक्षा मैथ से संबंधित देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो मतलब उसके जो बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिए, जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारी वीडियो कब कब हो रही है। धन्यवाद।